इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, मीन्स दिस वेरी गॉस थ्योरम gives us knowledge about or gives us relation about electric flux. So first we should know electric flux, and to know electric flux there is need of solid angle and plane angle. There is need of solid angle and plane angle, so we should know about angles. First of all we will discuss about angles, then electric flux, and ultimately Gauss theorem. First of all, I am coming over angles. We used to say there are two types of angles. Angles जो होते हैं दो तरह के होते हैं. One is known as plane angle, एक जो है प्लेन एंगल कहलाता है, एंड अनदर वन इज नोन एज सॉलिड एंगल. एक जो होता है प्लेन एंगल होता है और दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल होता है. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज दिस वेरी प्लेन एंगल, यह प्लेन एंगल क्या होता है. देन वी कैन से दिस वेरी प्लेन एंगल इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन. यह जो प्लेन एंगल है यह एक प्लेन में बनता है. That's why it is known as plane angle. And a plane has two dimension. It means that this very plane angle is related with two-dimensional figure. Whereas a solid is three-dimensional body. It means that this very solid angle is related with three dimension. Right? Question is this: what is first of all come over plane angle? Then question is कि what is plane angle? Then see here, let us suppose it is a circle. ये imagine कीजिए कि आपका एक सर्कल है. This very point is center. Let us suppose R is the radius of the circle. Then we used to say, let us suppose it is your center O and R is radius of the circle, and then this very part will be an arc. Let us suppose its length is L. Then from our earlier class we have studied about this very length arc, radius, and this angle made by this very arc at the center of the circle. और वह जो रिलेशन होता है that very relation is theta equal to L by R. This very theta equal to L by R. Right? अब जरा ध्यान से देखिए, इट इज योर आर्क, यह आपका आर्क है और यह इस पॉइंट पर जो है सेंटर सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रहा है. आप ऐसे भी पढ़े हैं कि लेट अस सपोज इट इज योर लाइन एंड इट इज ए पॉइंट. क्वेश्चन इज दिस व्हाट अमाउंट ऑफ एंगल इज मेड बाय दिस वेरी लाइन एट दिस पॉइंट. तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एंड पॉइंट से ऐसे जोड़ते हैं. अब यह जो दोनों एंड पॉइंट जितना यहाँ पर एंगल बनाता है दैट वेरी एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल. क्यों? क्योंकि यह एंगल एक प्लेन में बन रहा है. सिमिलरली लेट अस सपोज इट इज योर एन आर्क एंड इट इज योर रेडियस, और यहाँ पर यह आर्क जो है सेंटर पर इतना एंगल बना रहा है. देन वी कैन से, हमने एक रिलेशन पढ़ा है, पहले की क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर. दिस वेरी थीटा इज फॉर्म्ड in a plane. That's why this very angle is known as plane angle. Right? Its unit is रेडियन. इसका जो यूनिट होता है वह रेडियन होता है, विच इज डिनोटेड बाय साइन RAD. इसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है. इसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है, which is denoted by sign RAD. Right? Then it means that यह आर्क जो है इसके सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, then we can say theta. Right? अब क्वेश्चन ये है, this very theta is equal to length of the arc divided by radius. Right? Length of the arc divided by radius of the
सर्कल, राइट, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, राइट। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अगर यह जो है, नाउ वी वांट टू चेक वैलिडिटी ऑफ दिस वेरी फार्मूला, इस फॉर्मूला का हम लोग वैलिडिटी चेक करेंगे। तो जरा सा देखिए, तो क्वेश्चन यह पूछा जाए कि पूरा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको बड़े मज़े से पढ़े हुए हैं कि 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। क्वेश्चन इज हाउ, तो जरा सा देखिए, तो थीटा इक्वल टू व्हेन यू विल टेक होल आर्क मीन्स होल सरकमफेरेंस, देन लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर बाय रेडियस विच इज इक्वल टू 2 पाई। हमने यह पढ़ा है एंगल मेड बाय होल सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हाफ सर्कल के द्वारा कितना बनाया जाता है। तो हमने यह पढ़ा है कि हाफ सर्कल विच इज आल्सो नोन एज सेमी सर्कल दैट फॉर्म्स एंगल इक्वल टू पाई। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, हाफ सर्कल जो है, लेट अस सपोज इट इज योर सेमी सर्कल, ये है। तो इस पॉइंट से इसको सेंटर को मिलाइए, इस पॉइंट से इसको सेंटर को मिलाइए। क्वेश्चन इज दिस, देन फॉर्म्ड एंगल विल बी दिस, यह कितना एंगल होगा, देन वी कैन से थीटा विल बी इक्वल टू, यह लेंथ जो हो जाएगा एल विल बी इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर कैंसिल कर देंगे, इट इज इक्वल टू पाई। मीन्स एंगल मेड बाय अ सेमी सर्कल एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू पाई, राइट। एंगल मेड बाय, प्लेन एंगल मेड बाय अ सेमी सर्कल एट इट्स सेंटर इज पाई, राइट। अब जरा सा मैं इसमें एक और बात आ रहा हूँ, यहाँ पर एक जनरल एक बात बोला जाता है कि एंगल मेड बाय अ क्लोज सर्कल ऑफ ए क्लोज फिगर ऑफ एनी टाइप एट एनी इनसाइड पॉइंट इज इक्वल टू 2 पाई। तो सबसे पहले जो है मीन्स जो है किसी भी क्लोज फिगर के द्वारा, चाहे आपका क्लोज फिगर ऐसा हो, चाहे आपका क्लोज फिगर ऐसा हो, इस क्लोज फिगर पूरे के द्वारा इसके किसी भी इंटीरियर पॉइंट पर जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, एंड वी यूज टू से एंगल मेड बाय एनी क्लोज फिगर एट एनी inside point is always equal to 2 पाई। कोई भी क्लोज फिगर हो, किसी भी शेप का हो, जो है वह जो क्लोज फिगर होगा अपने किसी भी इनसाइड पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो सबसे पहले इसकी जो हम वैलिडिटी चेक करेंगे फॉर अ सर्कल, देन लेट अस सपोज इट इज अ सर्कल हैविंग रेडियस आर, राइट। सेंटर यहाँ है, लेट अस सपोज हमने कहा कि किसी भी इंटीरियर पॉइंट पर सेंटर पर, तो हमने देख लिया एंगल विल बी 2 पाई। लेट अस सपोज दिस वेरी पॉइंट, अब यहाँ पर पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा, देन सी है, हमने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, यह आर्क जो है इतना एंगल बना रहा है, एक और आर्क लिए ये वाला, दिस वेरी आर्क इज मेकिंग एंगल दिस, एक और आर्क लिए ये वाला, दिस वेरी आर्क इज मेकिंग एंगल दिस, एक और आर्क लिए दिस वन, इट इज मेकिंग एंगल दिस, एक और आर्क लिए इट इज मेकिंग एंगल दिस, देन व्हाट विल बी दिस होल एंगल, दिस होल एंगल विल बी इक्वल टू 2 पाई। इट मीन दैट वी कैन से एंगल मेड बाय अ सर्कल एट एनी इनसाइड पॉइंट विल बी इक्वल टू 2 पाई। अब कोई भी मैं किसी भी शेप का क्लोज फिगर ले रहा हूँ और कहीं भी पॉइंट ले रहा हूँ, देखिए तो जरा सा यह पूरा कितना एंगल बनाएगा, देन दिस वेरी पार्ट विल मेक दिस मच एंगल, दिस एंगल, दिस वेरी पार्ट विल मेक दिस एंगल, दिस पार्ट विल मेक दिस एंगल, this and this. It means that total plane angle made by any closed planar figure at any inside point will be equal to 2 pi, right? ऑलवेज ख्याल रखिएगा, दिस इट इज योर कॉमन स्टेटमेंट कि कोई भी क्लोज फिगर
किसी भी शेप का क्लोज्ड फिगर हो, अपने इनसाइड पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, प्लेनर एंगल बनाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, राइट। नाउ कम ओवर एंड वन मोर थिंग, जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह एंगल एक प्लेन में बन रहा है, मीन्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ, हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ, नॉट हाइट, दैट्स वाई दिस वेरी एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल और प्लेनर एंगल, राइट। जरा फॉर्मूला में ध्यान से देखेंगे, प्लेनर एंगल के केस में जो फॉर्मूला आ रहा है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, it is your one dimension, it is your also one dimension because it is your length is one dimensional physical quantity, radius is also one dimensional physical quantity. It means that you can say in case of planar angle there is ratio of one dimension to one dimension, right. Now come over a solid figure, एक solid figure पर आइए, let us suppose, see here, लेट अस सपोज यू हैव अ स्फेरिकल बॉडी, आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, राइट, आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है। आई एम टेकिंग अ टाइम, टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। यस माई डियर, सी दिस वेरी बल्ब, इस बल्ब को देखो, यू कैन से यू हैव टू कंसिडर दिस वेरी बल्ब इज स्फेरिकल इन शेप, नॉट इट इज कंप्लीटली स्फेरिकल इन शेप, बट व्हेन यू विल सी ओनली दिस पार्ट देन इट विल अपीयर स्फेरिकल इन शेप। मान लीजिए यह स्फेरिकल इन शेप है, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि सबसे पहले कि जो है सॉलिड एंगल होता क्या है, देन वी कैन से कि यह जो है प्लेनर एंगल में जो है, प्लेनर एंगल 2 डायमेंशन में बनता है, एंड दिस वेरी सॉलिड मीन्स 2 डायमेंशंस आर इन्वॉल्व्ड, 2 डायमेंशंस आर इन्वॉल्व्ड, means planar angle is formed in plane and a plane is related with 2 dimension, that's why it means we can say a planar angle is related with 2 dimension, but a solid angle is formed by a solid, a solid angle is formed by a solid, and in case and a solid has 3 dimension, it means that we can say a solid angle is related with 3 dimensional figure, राइट। यहाँ पर प्लेनर एंगल के केस में जो एंगल बनाने वाला है दैट इज अ लाइन, दैट इज अ लाइन, राइट। बट इन केस ऑफ सॉलिड विच इज अ 1 डायमेंशन, इन केस ऑफ प्लेनर एंगल जो एंगल बनाने वाला है एट एनी पॉइंट दैट इज 1 डायमेंशन, राइट। यह रिलेटेड है 2 डायमेंशन से, लेकिन एंगल बनाने वाला 1 डायमेंशन है, बट इन केस ऑफ सॉलिड एंगल इट इज रिलेटेड विथ 3 डायमेंशन, लेकिन इसमें जो एंगल बनाने वाला है दैट इज 2 डायमेंशनल फिगर। तो कौन सा 2 डायमेंशनल फिगर है, जरा ध्यान से देखिएगा। वी यूज टू से एंगल मेड बाय अ सरफेस, वी यूज टू से एंगल मेड बाय अ सरफेस एट एनी पॉइंट, surface at any point is known as solid angle, we used to say is known as solid angle। कोई भी सरफेस जो है, सरफेस जो एंगल बनाता है वह कहलाता है सॉलिड एंगल एट किसी भी पॉइंट पर। तो जरा ध्यान से देखेंगे, प्लेनर एंगल में 2 डायमेंशन से रिलेटेड है या 3 डायमेंशन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एंगल बनाने वाला एक लेंथ है विच इज 1 डायमेंशनल बॉडी, एंड यहाँ एंगल बनाने वाला 2 डायमेंशनल है क्योंकि वह एक सरफेस, एंगल बनाने वाला सरफेस है, राइट। तो जरा सा देखिए, तो लेट अस सपोज इस बॉल का हमने इतना बड़ा पार्ट ले लिया, राइट, हमने इतना बड़ा पार्ट ले लिया, राइट। अब इस यह जो है, यह जो हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया। अब आप क्या कीजिए, क्वेश्चन यह पूछा जाएगा व्हाट अमाउंट ऑफ एंगल इज मेड बाय दिस वेरी सरफेस एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर कितना एंगल बनाया जा रहा है। तो हम लोग वो कैसे निकालते हैं कि कितना एंगल और क्या बन रहा है। तो आप क्या कीजिए, जिस एरिया के द्वारा आपको एंगल निकालना है उसके ब्रीम से, मीन्स यू कैन से उसके बाउंड्री से
उस पॉइंट को मिलाइए। वन डायमेंशन के केस में उस लाइन के एंड पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाया था आपने, जहाँ पर एंगल बनाना था उस लाइन के एंड पॉइंट से मिलाया था। बट इन केस ऑफ सॉलिड एंगल आपका जो एक सरफेस के द्वारा एंगल बन रहा है, तो ये जो सरफेस का बाउंड्री है उसके बाउंड्री से उस पॉइंट पर मिलाइए जहाँ पर कि एंगल बनना है, राइट। तो जरा सा ध्यान से देखिए, तो अगर यहाँ वाला पॉइंट, लेट अस सपोज सेंटर इज दिस, वी वांट टू फाइंड व्हाट अमाउंट ऑफ एंगल इज मेड बाय दिस वेरी सरफेस एट इट्स सेंटर, व्हाट अमाउंट ऑफ एंगल इज मेड बाय दिस वेरी सरफेस विच इज पार्ट ऑफ द स्फीयर एट इट्स सेंटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है इसके बाउंड्री से हम लोग मिलाएंगे, जो है इसका बाउंड्री चारों तरफ है, इसका बाउंड्री चारों तरफ है, इधर से मिलाए, इधर से मिलाए, इधर से मिलाए, इधर मिलाए, देन वी विल गेट अ कोन। हमको एक कोन शेप्ड फिगर मिलेगा, कोन शेप्ड फिगर मिलेगा। अब यहाँ पर जो कोन शेप मिलेगा, यह जो एंगल बनता है बीच में यहाँ पर जो बनता है, दैट वेरी एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। वी यूज टू से angle made by a surface at any point is known as solid angle, and angle made by an arc or a line at any point is known as plane angle. Solid angle, जो एंगल सॉलिड एंगल के केस में जो एंगल बनाने वाला है दैट इज अ सरफेस विच इज टू डायमेंशनल बॉडी। प्लेन एंगल में जो एंगल बनाने वाला है दैट इज अ लाइन विच इज वन डायमेंशनल बॉडी। सॉलिड एंगल के केस में जो है इट इज रिलेटेड विथ थ्री डायमेंशन, इट इज रिलेटेड विथ थ्री डायमेंशन, क्योंकि सरफेस है, सरफेस को दो डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ, और जिस पॉइंट पर एंगल बनाया जा रहा है एक डायमेंशन वो ले लेंगे, देन वी कैन से, क्योंकि जो है आप सभी तरफ से मिलाएंगे तो उसकी कुछ मोटाई हो जाएगी, दैट्स वाई मीन्स इट इज रिलेटेड विद थ्री डायमेंशन। बट इन केस ऑफ प्लेनर एंगल एक आपका लेंथ हो गया और उसके इन पॉइंट से हम लोग मिलाएंगे विच विल फॉर्म अ plane, that's why it is known as planar angle, means it is related with two dimension, it is related with three dimension, but the thing which is responsible for forming angle is one dimensional, but here two dimensional, right? Now question is this, इसका कौन सा फॉर्मूला होता है? तो सबसे पहले हम लोग कह देंगे कि हमने प्लेनर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया, वी रिप्रेजेंट सॉलिड एंगल by sin omega, we represent solid angle by sin omega, right? and it is equal to, यह जो इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, यह टू डायमेंशन का था, यह थ्री डायमेंशन का है। एंगल बनाने वाला वन डायमेंशनल है, यहाँ एंगल बनाने वाला टू डायमेंशनल है, राइट? वन डायमेंशन बाय वन डायमेंशन, वन डायमेंशन एंगल बनाने वाला था तो वन डायमेंशन बाय वन डायमेंशन, यहाँ एंगल बनाने वाला टू डायमेंशनल है तो यहाँ पर हम लोग टू डायमेंशन बाय टू डायमेंशन निकालेंगे। वी यूज टू राइट एंगल मेड बाय एनी सरफेस, एंगल मेड बाय एनी सरफेस एट एनी पॉइंट, और एंगल मेड बाय दिस वेरी पार्ट, दिस वेरी सरफेस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू area of this very part divided by a square of the radius, right? वन डायमेंशन बाय वन डायमेंशन, टू डायमेंशन बाय टू डायमेंशन, क्योंकि सरफेस को एरिया होता है, दैट्स वाई वी यूज टू राइट ओमेगा इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर, राइट? क्वेश्चन है दिस कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट, तो कह देंगे कि इसमें कह देंगे मीटर बाय मीटर कैंसल, मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर कैंसल, इट शुड नॉट हैव एनी यूनिट, लेकिन हम लोग इसको यूनिट बताते हैं, इसका यूनिट हम लोग रेडियन कहते हैं, और इसका यूनिट जो कहते हैं स्टेरेडियन कहते हैं, STARADIAN, स्टेरेडियन, राइट? इट इज नोन एज स्टेरेडियन, स्पेलिंग STE एंड विच इज डिनोटेड बाय साइन SR, इसको जो डिनोट करते हैं साइन SR से डिनोट करते हैं, राइट? हम लोग इसको SR से डिनोट करते हैं। देन नाउ वी वांट टू चेक, जैसे इसमें हमने यह चेक किया, इसमें हम लोग जानते थे कि एक क्लोज्ड फिगर जो होता है, एक सर्कल जो होता है अपने सेंटर पर 2 पाई एंगल बनाता है, बट इन दिस वेरी केस हम लोग अभी तक सॉलिड एंगल के बारे में कुछ जान नहीं रहे थे। नाउ वी वांट टू चेक, now we want to know कि what amount of total angle will be made by whole circle at its center, what amount of total angle which will be made by surface of total sphere or sphere at its center, then that will be equal to
total area of the sphere, which is equal to 4 pi r square by its square of its radius. R square cancel कर दीजिए, which is equal to 4 pi. It means that total solid angle made by a sphere, made by surface of a sphere at its center is equal to 4 pi asteradian, is equal to 4 pi asteradian, right? नाउ आई एम कमिंग ओवर, जैसे इसमें हमने एक रूल लिखा था कि एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस एट एनी इनसाइड पॉइंट, एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेनर फिगर एट एनी इनसाइड पॉइंट इज इक्वल टू 2 पाई. In the similar manner, we used to write angle made by any closed figure, any closed surface at any inside point is equal to 4 pi asteradian, is equal to 4 pi asteradian, right?